हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया हूँ आपको कुछ स्टोरीज़ बताने के लिए, जैसा कि हमारी सेकंड स्टेज चल रही है कॉन्फ्लिक्ट डेवलपिंग प्रोग्राम के हवाले से। इसलिए हम हमारे सेकंड स्टेज स्टोरीज़ के बारे में कि कोई भी बच्चा आकर स्टोरीज़ बता सकता है, जो कि हमारे सर नज़ीर अहमद ने ये प्रोग्राम आगे इनका सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे पास काफ़ी स्टेजेस हैं। तो आज जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो स्टोरी दरअसल एक बादशाह की है। अब स्टोरी में क्या होता है कि दरअसल एक सखी बादशाह होता है। वो मतलब किसी भी आदमी, अगर कोई भी आदमी उसके पास आ जाए तो वो उसे खाली आदमी उसको भेज देता है, यानी कुछ ना कुछ उसे दे देता है। वो इतना सखी बादशाह और रहमदिल बादशाह होता है। तो ये कहानी इसके हवाले से है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे केयरफुली यानी कि ध्यान से सुने, क्योंकि स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बादशाह दरअसल इतना मतलब रहमदिल होता है, अगर कोई भी उसके दरवाजे पर आ जाए, कोई भी उसकी चौखट पर आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटा देता है, उसे कुछ ना कुछ दे ही देता है। तो आखिर जब वो सुनने लगा, लोग उसके बारे में कहने लगे भाई यार ये बादशाह बहुत अच्छा है, तो वो अपनी छोटी सी थोड़ी बहुत तारीफें सुनकर वो उसके मन में कुछ मेल आने लगा, क्योंकि वो सुन रहा था कि हर कोई यार मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा हूँ। और आप सबको पता है कि अगर किसी भी इंसान को अपनी तारीफ, हर इंसान खुश होता है, कुछ आदमी नहीं होते लेकिन हर इंसान खुश होता है अपनी तारीफ सुन के। तो जब वो बादशाह अपनी तारीफें सुनने लगा किसी आदमी से, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बोल रहा था कि बादशाह अच्छा है, वो किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता है, तो उसने वो फिर वो चेंज हो गया अपनी तारीफ सुनकर। उसके बाद क्या हो गया, फिर एक फकीर उसके पास आया। वो फकीर उसने आकर बादशाह की तारीफें शुरू कर दी। वो उसके सामने आकर उसने तारीफें शुरू कर दी और कहा कि वो और कोई आदमी यानी कि कोई कुछ भी नहीं दे सकता है जो हमारा बादशाह दे सकता है। वो कहने लगा जो हमारा बादशाह दे सकता है वो कुछ भी नहीं दे सकता है। अच्छा, खुश हो गए यार, वाह, इसने तो मुझे अल्लाह ताला से बढ़ा के रख दिया कि अल्लाह ताला भी कुछ नहीं दे सकते और मैं वो सब कुछ दे सकता हूँ। उसके मन में तो ऑलरेडी मेरा चुका था। वो खुश हो गया कि इसने इतनी सारी बात कह दी, अब मुझे इस इनाम लेना चाहिए। हालांकि उसको ये पता नहीं था कि इसने मेरी झूठी तारीफ की, हालांकि मैं वो सब कुछ नहीं दे सकता हूँ जो अल्लाह ताला दे सकता है। तो उसने ना क्या किया, एक पपीता दे दिया। इट्स अ टाइप ऑफ फ्रूट, पपीते को आप सब लोग जानते हो। उसने उस फकीर को पपीता दे दिया। ठीक है, वो लेके चला गया। लेकिन फकीर उसने तो झूठी तारीफ की हुई थी उस फकीर ने, उसने पपीता लिया लेकिन उसे कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ। उसने कहा यार मैं इतनी सारी बात इसकी झूठी तारीफ करके गया हूँ, लेकिन उसने मुझे एक फ्रूट दे दिया, इससे मेरा क्या होने वाला है। और फिर उसके बाद उस फकीर के जाने के बाद एक दूसरा फकीर आया जो कि सच की बात कहता था, हमेशा सच ही बोलता था, किसी की झूठी तारीफ नहीं करता था। वो फकीर आया और वो कहने लगा कि जो अल्लाह ताला दे सकता है वो हमारा बादशाह भी नहीं दे सकता। हालांकि उसने सच बात कही कि जो अल्लाह ताला दे सकता है वो हमारा बादशाह भी नहीं दे सकता। उसने ये बात कही। फिर इस बात पे बादशाह को थोड़ा मतलब गिल्टी फील हुआ। बादशाह, हालांकि उसकी रिवायत मशहूर थी कि मैं किसी को भी अपने दर से खाली हाथ नहीं लौटाता हूँ, और उसने उसकी तारीफ नहीं की, लेकिन उसके मुकाबले अल्लाह ताला को बढ़ा दे कि जो अल्लाह ताला दे सकते हैं वो हमारा बादशाह भी नहीं दे सकता। तो इसके एवज उसने उसे 2 सोने के सिक्के दे दिए उस फकीर को, जिसने ये बोला कि हमारा जो अल्लाह ताला दे सकता है वो फकीर, वो कोई बादशाह नहीं दे सकता, हमारा बादशाह भी नहीं दे सकता। तो ठीक है, आगे फिर क्या हुआ, फिर दोनों फकीर चले गए। वो जो पहले फकीर जिसको पपीता मिला था उसने झूठी तारीफ की और इसने सच बात की, इसको 2 सोने के सिक्के मिले। दोनों फकीर चले गए बाजार में। दोनों फकीरों की आपस में मुलाकात हुई, आपस में उन्होंने कन्वर्सेशन, एक दूसरे के साथ बात की। दोनों ने एक दूसरे से पूछा। फिर पहले फकीर ने जिसको पपीता मिला हुआ था उसने दूसरे फकीर से पूछा कि भाई तुम भी गए थे, मैंने सुना है। उसने कहा हाँ यार मैं भी गया था, लेकिन मैंने ये बात की थी जो अल्लाह ताला दे सकता है वो हमारा बादशाह भी नहीं दे सकता। तो उसने कहा फिर तुम्हें क्या मिला? उसने कहा मुझे 2 सोने के सिक्के मिले। उसने कहा यार तुम भी गए थे, तुम्हें क्या मिला? उसने कहा मैंने तो बादशाह की झूठी मूठी तारीफ कर दी थी और बादशाह ने मुझे एक पपीता इनाम में दिया, हालांकि मैं पपीते का क्या करूँगा।
اور پھر پہلے فقیر نے جس کو پپیتا ملا ہوا تھا اس نے اس فقیر سے کہا یار تم یہ پپیتا لے لو اور مجھے تم یہ دو سونے کے سکے دے دو مجھے. اس نے یہ اسے بات کہی. پھر ایکچولی ان دونوں مطلب اس نے 2 سونے کے سکے لیے اور پپیتا اسے دے دیا دوسرے فقیر کو. پھر وہ فقیر جس نے پپیتا لیا اور 2 سونے کے سکے پہلے فقیر کو دیے وہ جا کے جب وہ پپیتا کاٹنے لگا گھر میں اس نے جب وہ پپیتا کاٹا تو اس میں ہیرے جواہرات اور سونے نکلنے لگے. اس پپیتے میں سے ہیرے جواہرات اور سونے نکلنے لگے. وہ اس لیے کہ بادشاہ نے جو پہلا فقیر جس نے جھوٹی تعریف کی تھی اس کو اس پپیتے کے اندر ہی وہ سونے جواہرات اس کے اندر ہی ڈال کے دے دیے تھے کہ اس نے میری تعریف کی, یہ گھر جا کر دیکھے گا اسے اپنی تعریف کا صلہ ملے گا. حالانکہ اس بیوقوف کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے جھوٹی تعریف کی ہے. اور جو فقیر جس نے مطلب سچی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ ہمارا بادشاہ بھی نہیں دے سکتا اور نہ ہی کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے مطابق, تو اس نے وہ پھر اس کے پاس سے وہ سونے کے سکے دے کر وہ پپیتا اس نے خود ہی لے لیا. پھر وہ گھر جا کے جب اس نے کاٹا تو اس سے سونے جواہرات اور بہت کچھ نکلنے لگا. اور اسے پتہ چل گیا کہ واقعی یار اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو اس کی تعریف کرتا ہے, جو سچ بات بولتا ہے, جو حق پہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ضروری انعام دیتا ہے. اور جب وہ پہلا فقیر پھر بادشاہ کے پاس جاتا ہے خیرات بھیک مانگنے کے لیے, بادشاہ اسے بولتا ہے یار میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ہی تمہیں ایک پپیتا پھول کر کے دیا ہے سونے جواہرات کا, پھر تم دوبارہ سے بھیک مانگنے لگو. پھر فقیر بولتا ہے تو نے مجھے کب دیا, تو نے تو ایک جسٹ پپیتے دے دیا تھا. اس نے کہا بے وقوف میں نے تمہیں پپیتا نہیں, تو نے جو میری جھوٹی تعریف کی ہوئی تھی اس کے عوض میں نے تمہیں سونے جواہرات سے پھول ہوا وہ پپیتا دے دیا. تو تب وہ پھر اس نے کہا میں نے اس فقیر سے 2 سونے کے سکے لے کر یہ پپیتا اسی کو دے دیا تھا. تو بادشاہ کو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچے اور اچھے آدمی کو اس کا صلہ دیتا ہے, جھوٹی خوشامد کرنے والوں کو کبھی بھی اس کا صلہ نہیں ملتا. ہاں جسٹ فار اے ٹیمپریری ٹائم, کچھ عارضی وقت کے لیے انہیں خوشی مل جاتی ہے, لیکن ہم انسان ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہم سے ظاہر کسی بات ہے اگر ہم اسے منہ پر نہیں بول سکتے, فرض ہے ہم سے زیادہ بڑا ہے بادشاہ, ہم اسے منہ پر نہیں بول سکتے لیکن ہم اس کی تعریف بھی تو نہیں کر سکتے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقابل کسی کو بھی کھڑا نہ کریں, کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ دے گا, ہماری سچ ہے یہ بات کہنے کا.